नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश के माझी समुदाय के साथियों, जैसा कि पिछले एपिसोड आपने मेरे देखे, उसको आप लोग पसंद कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस समिति के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझावों से अवगत कराएं। मुझे लोगों की जागरूकता के प्रमाण के रूप में ये मिल रहे हैं कि लोग मेरे इस वीडियो को बराबर देख रहे हैं और अपने सुझाव दे रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया जानने के लिए मेरे से संपर्क भी कर रहे हैं। उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। अब इसी क्रम में मैं ये चाहता हूं कि ये समिति, जैसे मैंने बताया कि उद्देश्यों को लेकर गठित की गई है और ये समिति बुद्धिजीवी वर्ग का समूह है और इसमें हर विषय के विशेषज्ञ जो हैं वो इस समिति से जुड़े रहकर निःशुल्क मार्गदर्शन दे रहे हैं। उसी क्रम में आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये समिति वंशानुगत मछुआरों की जो सहकारी समितियां बनी हुई हैं, उन सहकारी समितियों के संदर्भ में भी ये समिति मार्गदर्शन देती है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बांध का निर्माण जब सरकार करती है तो बांध के निर्माण करने के समय में हमारे समुदाय के लोग वहां पर बस्ती के रूप में रहते हैं और इसके साथ ही चूंकि वो डूब क्षेत्र में जब बांध के कारण आती है तो वहां से उन लोगों को विस्थापित किया जाता है। तो इसी तरह से विस्थापन की समस्याएं हमारे सामने आई हैं। उन समस्याओं को लेकर हम शासन के साथ में पत्राचार कर रहे हैं, पत्र संपर्क कर रहे हैं। मंत्रियों की जानकारी में ये विषय हमने लाया है कि जो विस्थापित हुए हैं, सरकार उनको उचित मुआवजा दे, रहने के लिए स्थान दे और रोजगार उपलब्ध कराए। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंडला जिले की समस्या के विषय में हमारे समुदाय के लोग जब बांध बना उस समय विस्थापित हुए और हमने प्रशासन के सामने ये समस्या रखी है और पीड़ित लोग जो हैं वो हम लोगों से संपर्क किए और हम जो हैं उनको मार्गदर्शन दिए हैं। अब सरकार के सामने अभी हमारा पत्राचार चल रहा है। पत्राचार के साथ में अगर सरकार हमारी बात मानती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग जो है शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अभी हम लोग जो है मंडला स्तर पर प्रदर्शन किए हैं। अब इसके बाद में हम लोग शीघ्र ही जो है प्रांतीय स्तर पर भी जो है वो प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि वंशानुगत मछुआरों की समस्याएं जो हैं ये हमको टीकमगढ़ जिले से, छतरपुर जिले से और मंडला जिले से, छिंदवाड़ा से, भोपाल से, इंदौर, भोपाल, इस तरह से कई जगहों से, देवास, इस तरह से कई जिलों की समस्याएं हमारे बीच में आई हैं और इसके समाधान के लिए हम सरकार से पत्राचार कर रहे हैं। वो पत्राचार के माध्यम से अगर सरकार समाधान करती है तो ठीक, नहीं तो हम लोग आपस में ही बैठकर अभी जिला स्तर की हम लोगों ने बैठकें ली हैं। प्रांतीय स्तर का आयोजन हम लोग 14 फरवरी 2021 को छतरपुर में करने जा रहे हैं। उस पर भी हम लोग इस विषय पर गंभीरता से विचार करके अपने हमारी जो 36 जिले हम लोगों के संपर्क में हैं, उन लोगों से चर्चा करने के बाद में मैं आगे की रणनीति पर आपको स्पष्ट करूंगा। तो ये मछुआरा सहकारी समिति के विषय में मैं आपको आज इस विषय पर अवगत कराया। इसके बाद अगर कोई आरक्षण वाली समस्या है तो आरक्षण वाली समस्या भी जो है वो उसको लेकर हम लोग चलना है और रणनीति हमने जो बनाई है उसको मैं अगले एपिसोड में स्पष्ट करूंगा। जय माझी, जय माझी, जय माझी।